क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। Hello friends, myself Saurabh Misra. I'm the teacher of chemistry. Welcome you to our channel Chemistry Fever. Today I am going to tell you about chemistry. What is chemistry? हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट से जो क्लास 10th को पास आउट करके साइंस स्ट्रीम को चूज करके 11th में आए हैं और उन्होंने केमिस्ट्री को चूज किया है, चाहे वो पीसीएम से हों या पीसीबी से हों। अगर आप बिलोंग करते हैं आईसीएसई बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री के बारे में। हम कुछ भी सीखेंगे नहीं आज मैं आपको कोई टॉपिक नहीं बताने जा रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं आज आपको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एक्चुअली केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री बात करें तो एनीथिंग विच बी सीन अबाउट अस, ठीक है। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो सब एक्चुअल में हर एक सब्सटेंस में केमिस्ट्री ही है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री का, जैसे कि अगर हम बात करें, कोई एक नॉर्मल सा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब जाता है स्कूल में स्कूलिंग करने के लिए, सबसे छोटा बच्चा जिसको हम प्ले स्कूल में भेजते हैं, ठीक है। नर्सरी में जब बच्चा एडमिशन लेगा, नर्सरी में एडमिशन लेने के बाद में बच्चा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैथ्स में क्या सीखेगा। मैथ्स में उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा, 1 2 3 सिखाया जाएगा। ऐसे ही बात करें अगर हम हिंदी की, तो हिंदी में बच्चे को सबसे पहले अक्षर ज्ञान कराया जाएगा, छोटा आ बड़ा आ ये सिखाया जाएगा। सेम एज अगर बात करें इंग्लिश की, तो वो सबसे पहले क्या सीखेगा दोस्तों, सबसे पहले वो सीखेगा ABC, उसके बाद में ही प्रोग्रेस होगी आगे की तरफ। सेम एज केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की भी एक बेसिक यूनिट होती है। तो बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री इज एलिमेंट, ओके। एलिमेंट कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, एटम्स, एटम, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल क्या बनाएगा लास्ट में, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं। इस तरह से हमारी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। एलिमेंट की बात करें तो अभी तक 118 एलिमेंट्स नो है, 118 एलिमेंट्स नोन है अर्थ पर, ठीक है। एंड आउट ऑफ 118 एलिमेंट 92 एलिमेंट जो आपके हैं, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल, ओके। 92 एलिमेंट जो है वो कैसे हैं, नेचुरल एलिमेंट हैं। एंड आउट ऑफ 118 26 एलिमेंट्स आर मैन-मेड हैं, या फिर लैब सिंथेसाइज भी आप उनको बोल सकते हो, आर्टिफिशियल एलिमेंट भी बोल सकते हो। इतने एलिमेंट जो हैं वो मैन-मेड हैं। अब हम बात करते हैं, केमिस्ट्री तो बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें आपको सीखनी है, रिएक्शन सीखनी है, बॉन्डिंग सीखनी है, बहुत कुछ सीखना है। एक लंबी जर्नी है केमिस्ट्री। लेकिन मैं आपको बेसिक सी चीज बताता हूँ कि केमिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू होती है। हम बात करते हैं 118 एलिमेंट की। 118 एलिमेंट में टोटल इसको एक पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है, जिसका नेम है 118 एलिमेंट को प्लेस करने की सीरीज का नेम क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है। जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो, ठीक है, वो मेरी लास्ट वीडियो मेरे ही चैनल पे दी हुई है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की। वहां पर सारे एलिमेंट भी होंगे, आपको आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को पुट किया गया है।
अब बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं उनमें से जितने भी एलिमेंट पुट किए गए हैं, मेरा मानना क्या है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव भी है कि उसमें एक लास्ट का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18 जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। ठीक है, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं दोस्तों। जीरो ग्रुप में 6 एलिमेंट पुट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये 6 एलिमेंट पुट हैं इस ग्रुप नंबर 18 में। ये टोटल 6 एलिमेंट हैं। ये जो 6 एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं आइडियल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं इनको, इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस भी बोलते हैं इनको, they are also known as rare gases। ओके, इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है। इस तरह से ये इनके 4 नेम्स हैं। ठीक है, तो बात करें 118 एलिमेंट की। 118 एलिमेंट में से ओनली 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या है, स्टेबल। वन मोर इनका नेम है स्टेबल एलिमेंट। स्टेबल एलिमेंट इनको क्यों बोलते हैं? हर एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है। पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं एलिमेंट का। ठीक है, जो आपने 10th में पढ़ा भी होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर ध्यान ले। क्या होता है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल करके एक रूल होता है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। ओके, डुप्लेट रूल है, वो क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट आपका हुआ, जो भी 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंस सेल क्या होती है, वैलेंस सेल मतलब एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, आइदर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब जो आपका एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। केवल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से केवल ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मींस इन सभी 6 एलिमेंट का जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है। कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इन एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आइडियल एलिमेंट बोलते हैं, आइडियल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग। मैं तो नहीं, मैं तो टीचिंग कर रहा हूं। ठीक है, आप क्यों पढ़ते हैं, क्यों आप पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि जिस भी हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें हमारे आसपास के लोग जो भी रहते हैं, सपोज दैट आपके पड़ोस में कोई शर्मा जी हैं, शर्मा जी का बेटा क्या है, इंजीनियर है। कोई गुप्ता जी रहते हैं, गुप्ता जी का बेटा डॉक्टर है। कोई एक मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी, भैया मैं भी मिश्रा हूँ, कोई भी रिलेशन मत लेना कि सर मिश्रा हैं तो इसलिए कह रहे हैं, एक जनरली बात मैं कर रहा हूँ कि मिश्रा, कोई एक मिश्रा जी रहते हैं, मिश्रा जी की बेटी एयरफोर्स में है। कोई आपके पड़ोस में कोई मान लीजिए कोई एक्टर है, कोई एक्टर बन गया, तो आपको क्या मिलती है, आपको मिसाल मिलती है कि बेटा ये देखो फलाने का बेटा कौन है, डॉक्टर है, उसका बेटा इंजीनियर है, वो आर्मी में है, ये पुलिस में है। ठीक है, उनकी तरह बनो आप किसकी तरह बनो, आप उनकी तरह बनो। किनकी तरह बनो, जो भी आपके पड़ोसी हैं उन्हीं का तो ताने मिलते हैं, या मान लो रिश्तेदारी में कोई अच्छा निकल गया पढ़ने में तो उसके ताने आपको मिलेंगे। ताने नहीं होते, वो क्या होते हैं,
वो आपके माँ बाप जो हैं आपके करियर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो आपको क्या मतलब बताया जाता है कि उनकी तरह बनो। किनकी तरह बनो? जो स्टेबल हो चुके हैं उनकी तरह स्टेबल बनिए। ठीक है। सेम एज केमिस्ट्री भी इसी को बिलोंग करती है। किसको? कि जो बाकी के, मान लीजिए क्या मैंने बताया आपको कि पूरी जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में केवल ये 6 एलिमेंट ही स्टेबल है। स्टेबल कितने हैं? ओनली 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट तो स्टेबल हैं। अब अनस्टेबल कितने बचे? 112 एलिमेंट। 112 एलिमेंट कैसे हैं? ये आपके अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल का मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो डुप्लेट कंप्लीट नहीं है या फिर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट ना होने से ये कैसे हैं? अनस्टेबल हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, इसीलिए केमिस्ट्री बनी। अब ये जो अनस्टेबल हैं एलिमेंट, ये भी तो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। इनके भी तो चाचा पापा इनसे कहते होंगे कि स्टेबल हो, इनकी तरह स्टेबल हो। इनको इनका एग्जाम्पल मिलता है कि अब हीलियम या नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेट कीजिए और अपने आप को स्टेबल कर लीजिए। इनकी तरह बनो। तो इसीलिए केमिस्ट्री बनती है। और इनकी तरह बनने के लिए ये बेचारे जो 118 एलिमेंट हैं, सॉरी 112 एलिमेंट हैं, ये क्या करते हैं? ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड कैसे बनाते हैं? आइदर तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है। इनकी तरह बनने के लिए क्या करना है इन्हें? या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करें, या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करें, और या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे केमिस्ट्री वर्क करती है दोस्तों। इस तरह से हमने जाना कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज नथिंग बट उनकी तरह बनो। जैसे कि हमारे जनरल लाइफ में, वैसे ही इनकी तरह। ठीक है। अब जनरल लाइफ में बात करें, 138 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में। तो 138 करोड़ लोगों में भाई हर किसी के पास नौकरी थोड़े ना है। क्या करते हैं? हर साल देखिए IIT का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है। 10 से 20 लाख कैंडिडेट बैठते हैं एग्जाम में। सीटें कितनी होती हैं? 10,000। बाकी के क्या होते हैं? बाकी के रह जाते हैं। बट आगे आप अटेम्प्ट करते रहिए, तब आप भी उस सीट को पा लेंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो अनस्टेबल जो आपके एलिमेंट हैं वो स्टेबल होने के लिए जतन लगाते हैं, ट्राई करते हैं। और ट्राई कैसे करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को गेन, या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री बेस है। आगे के वीडियो लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे 11th की किसी चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। और ये हमारी थी इंट्रोडक्टिव क्लास। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।